नमस्कार साथियों। आजकल एक चीज बहुत प्रचलन में है और वो है गुरु बना। बहुत सारे लोग इस बात की बहुत वकालत करते हैं, पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका मुक्ति चाहिए तो कोई ना कोई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, किसी ने किसी गुरु का तो नाम लेना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी गुरु का नाम नहीं लिया, आप किसी गुरु की शरण में नहीं गए, तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आज अपनी इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु बनाना या किसी का गुरु नाम लेना कितना आवश्यक है, इसकी जीवन में कोई आवश्यकता है भी या नहीं। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर गुरु हो तो गुरु को कैसा होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर किसी को अपना गुरु बनाना ही चाहता है, उसे उन गुरु में कौन कौन से गुणों को देखना चाहिए। काफी समय पहले एक गुरु हुए, एक महाराज हुए जिनका नाम था पलटू महाराज। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है नाव मिली कीवट नहीं कैसे राम पाए। अपनी इन पंक्तियों में पलटू महाराज ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और उन्होंने अपनी इस कविता में गुरु की तुलना एक नाव कीवट से की है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो शास्त्र हैं, चाहे वो गीता हो, वेद हो, कुरान हो, जो शास्त्र हैं वो नाव की तरह से, लेकिन जो गुरु है वो कीवट है, वो माझी है। अगर आपके पास एक नाव है और आप नदी पार करना चाहते हैं लेकिन आपको नाव चलानी नहीं आती, तो आपको एक अच्छे कीवट, एक अच्छे माझी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास माझी नहीं है तो आप नदी पार नहीं कर सकते। नावें तो सब नदियों के किनारे मिल ही जाती है, लेकिन पार करने वाला कोई कीवट चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए, कोई ऐसा जीवंत व्यक्ति चाहिए जो आपकी नाव को खींचकर नदी के इधरों से आपको बचाता हुआ नदी के उस पार ले जा सके। पलटू महाराज ने कहा कि जो शास्त्र हैं वो मृत हैं, वो नाव के जैसे हैं जिनका अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है। अर्थात आप शास्त्रों को ग्रहण नहीं कर सकते, आप उन्हें समझ नहीं सकते, आप उनकी गहराई को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें समझाने के लिए उनमें ठीक प्रकार से उतरने के आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास एक सतगुरु है, आपने अपने जीवन में किसी सतगुरु को ढूंढ लिया है, तो वो आपको किसी न किसी तरीके से पार लगा ही देगा, या तो नाव से लगा देगा या किसी और तरीके से लगा देगा। सतगुरु कैसा हो? वो कहते हैं कि सतगुरु ऐसा हो जिसे इस किनारे की भी खबर हो और उस किनारे की भी खबर हो, अर्थात जो इस जगत के बारे में भी जानता हो और उस जगत के बारे में भी जानता हो। कोई ऐसा जो संसार के भीतर रहता हो और संसार के भीतर रहकर भी संसार उसमें ना बसता। गुरु ऐसा होना चाहिए जो ये बता सके कि जो शास्त्र वो पढ़ रहे हैं, जो किताबें वो पढ़ रहे हैं, वो वास्तविकता में सच है या केवल कुछ काल्पनिक कहानियां। सदगुरु एकदम जीवंत होना चाहिए। सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप बैठ सको, आप जिसके अंतर को महसूस कर सको, आप जिसके भीतर झांक सको। सदगुरु का उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका मौन, आप उसे समझ सको। गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसे देखते ही आपके मन में आस्था जगे। गुरु की आंखों में वो गहराई होनी चाहिए जिसमें नदी का दूसरा किनारा दिखता हो। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आपको जीवन का दूसरा किनारा दिखाई देता हो। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध के पास, नानक के पास, कबीर के पास बैठता है तो एक आस्था जन्मती है, एक आस्था अंदर से निकल कर आती है। और जो आस्था है वो हमेशा किसी जीवंत व्यक्ति के पास बैठने से ही महसूस होते हैं, किसी जीवंत व्यक्ति के पास ही जागती है। जिस व्यक्ति के दिए पहले से ही बुझे हुए हैं, वो आपके जीवन के दियों को कैसे जलाएगा? गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन के दियों को जला सके। जो खुद लगा हुआ है वो ही तुम्हें रंग सकता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि जब तक जीवन में कोई सद्गुरु न मिले, जब तक कोई जीवन में सत्संगति न मिले, तब तक आप जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो जीवंत हो, सामने में पास बैठा हो, जिसके दिल की धड़कनों को सुन सको, जिसके चेहरे के भावों को पढ़ सको और वो भी समझ सको जो गुरु ने कहा
और जो नहीं कहा वो भी समझ में आ सकता। आप सभी ने विवेकानंद का नाम तो जरूर सुना। विवेकानंद के गुरु कौन थे? परमहंस। अगर आपको कोई परमहंस जैसा गुरु मिल जाए तो आप भी विवेकानंद हो सकते हैं। अगर मुझे कोई परमहंस जैसा गुरु मिल जाए तो मैं भी विवेकानंद हो सकता हूँ। इसलिए विवेकानंद होने के लिए रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु चाहिए ही चाहिए। लेकिन आजकल समाज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आजकल समाज में कोई सच्चे गुरु की तलाश में नहीं और न ही लोगों को सच्चे गुरु उपलब्ध हो पाते। इसीलिए लोग एक भेड़चाल में खो गए। लोग गुरु नहीं ढूंढते, वो बस एक फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। आज हम समाज में ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर देता है, किसी को भी अपना एक गुरु बना लेता है और उस गुरु के पास लाखों शिष्य होते हैं, लाखों लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं और हम केवल उस गुरु को मानना शुरू कर देते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, खाली बैठ के उसके नाम को जपना शुरू कर देते हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर लोगों की उस गुरु तक कोई एक्सेस होती ही नहीं। हमारी गुरु तक कोई पहुंच नहीं होती, ना हमें उस गुरु के इतने नज़दीक से दर्शन होते। गुरु वही है जो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सके, जिसके पास आप बैठ सको, जिसके दिल की धड़कनों को आप सुन सको, जो आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको व्यक्तिगत रूप से दे सके, वो आपके लिए गुरु, वही आपकी समस्या को हल कर सकता है। लेकिन आज जो जन्म में देखने में आता है कि गुरुजी जेल में पड़े हैं और फॉलोअर का नाम जप रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, वो ऐसे लोगों को अपना गुरु बताते हैं जो बहुत पहले दिवंगत हो चुके और जो अब इस संसार में है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना देह त्याग दिया, जो दिवंगत हो चुका है, वो किस प्रकार का गुरु हो सकता है? उसकी तस्वीर लगाकर भजन सुनने से, या उसके संबंध में कही गई बातों को सुनने से, या उस गुरु के दिए गए प्रवचनों को टीवी या रेडियो पर सुनने से आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। ये सरासर पागलपन है। आप केवल एक फॉलोअर बनकर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसे आप अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, वो कभी भी आपकी नाव को दूसरे किनारे तक ले जा ही नहीं सकता। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए कि कहीं आप भी इस पागलपन के जाल में फंस तो नहीं गए, कहीं आप भी केवल एक फॉलोअर बनकर तो नहीं रह गए, कहीं आपने भी किसी ऐसे व्यक्ति को तो गुरु नहीं बना लिया जो आपको केवल टीवी पर या रेडियो पर दिखता है और आप केवल उसे टीवी या रेडियो पर देखकर अपना मन बहला रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं।